एक होता है चिंता। चिंता हमको सबको पता है ना, चिंता हो रही है ना, और किसी भी चीज की चिंता हो सकती है। लिमिट क्या है चिंता करने की? अगर कोई चिंता करना चाहे तो अनलिमिटेड है, ठीक है, करते रहो चिंता, पूरी जिंदगी चिंता करते रहो। दूसरा क्या है? चिंतन। चिंतन चिंतन बोला जाए तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग या फिर थिंकिंग रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग समथिंग डीप, दैट इज चिंतन। बचपन में जब मैं घर पे होता था और मेरे पेरेंट्स हर महीने गोवर्धन वृंदावन जाते थे, तो वहां पर मुझे पता लगा, जब वो आते थे तो किस्से कहानियां सुनाते थे कि वहां पे रास्ते में ना एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का और बुरी तरह से उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था, ये हो गया था, तो एक ये लोग थे वो मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो वो अपनी तरफ से बड़े आराम से इनोसेंटली मेरे को कहानियां सुनाते थे। लेकिन मेरे दिमाग में क्या बैठ गया कि अब ये गए तो हैं 3 दिन के लिए, नहीं आए तो क्या होगा, इनका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। तो ये सब क्या है? चिंता है, चिंतन है। ये क्लियर है ना? बिल्कुल, दिस इज ऑल चिंता। चिंता मतलब वरी अगर इंग्लिश में बोला जाए तो। इसी का एक अपोजिट एंड है, आपको भी चिंता हो रही है कि अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, उनकी डेथ हो गई तो क्या होगा। एक्सट्रीम केस में यही होता है कि अगर उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ गई या कुछ हो गया तो क्या होगा। अब आप अपने आप को कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। जब भी आप बोल रहे हो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो ये बिलीफ स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है। किसी ने अपना बिलीफ बनाया हुआ है कि भूत है, तो वो इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि भूत है या नहीं है। वो या तो बोल देगा भूत नहीं है, नहीं वो कह रहे हैं, मेरे जो बड़े हैं वो कहते हैं भूत वूत कुछ नहीं होते, तो आप क्या कहोगे? इमीडिएटली कहोगे नहीं नहीं भूत वूत कुछ नहीं होते। उधर से कोई आएगा, नहीं मैंने भूत को देखा है, मैं उस गांव में गया था, वहां पर एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी। अब आप कहोगे हाँ भूत होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो। एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चिंता होती है, क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में चिंतन होता है। डेथ का क्या इलाज है? डेथ तो होनी ही होनी है। दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? डेथ। तो इसको अगर हम नहीं समझते तो हम डेथ से डरेंगे या नहीं डरेंगे? डरेंगे। लेकिन अगर डेथ हमको समझ आ गई and we are absolutely okay with it, we are happy with it, we are as happy with death as with life, तो क्या होगा? अब यहां पर चिंता की कोई गुंजाइश है? चिंता हो सकती है? हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। माइंड, जिसको आप माइंड कहते हो, वो क्या है? बंडल ऑफ मेमोरीज। तो क्या मेमोरी मर जाती है जब आप मरते हो, ये बॉडी मरती है? तो आप कह रहे हो नहीं मरती, या तो अब आप कहोगे नहीं मरती या कहोगे हाँ मरती है। कैसे? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर ध्यान से समझ पाओ ना कि चिंतन करते कैसे हैं। बिलीफ के बेस पे चिंता होती है और समझ करके एक्सपीरियंस के बेस पे चिंतन होता है। बिकॉज इफ यू से नो कि मेमोरीज नहीं मरती हैं, मैं पूछूंगा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप कहते हो मेमोरीज नहीं मरती है, क्योंकि मैंने उस बुक में पढ़ा है कि कर्म होते हैं, वो इकट्ठे होते रहते हैं, उस कर्म के हिसाब से हमको अगली बॉडी मिल जाती है। ये सब क्या है? ये भी मेमोरी का ही हिस्सा है। तो ये आपको क्या करेगा? फंसा देगा। अब आप इंक्वायरी नहीं कर पाओगे, अब फंस गए। मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेमोरी मरती है या नहीं मरती? अब आपको कैसे पता लगेगा मेमोरी मरती है या नहीं मरती? किसी बुक से पता लगेगा? सोच सोच करके पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? आपको देखना होगा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। चिंतन मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चिंतन का मतलब क्या? एक ऐसे लेवल पे पहुंचना जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं जा सकता। आप खुद भी नहीं लगा सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं लगा सकती। तब आप कह सकते हो कि आपका चिंतन सही डायरेक्शन में जा रहा है। लगाओ इस पे क्वेश्चन मार्क कि बॉडी नहीं मरती, लगाओ किसी में दम है तो। पूरी दुनिया में कोई साइंटिस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो किसी भी एक छोटे से पार्टिकल को या बड़े से बड़े पार्टिकल को मार सके, उसकी फॉर्म को बदल सकती है। जला दो उसको, उसकी फॉर्म बदल जाएगी, पिघल जाएगी, वो चीज किसी और फॉर्म में चली जाएगी, फिर कुछ और बन जाएगी। पानी को उबाल दोगे तो ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, जैसी कंडीशंस चेंज होंगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस फॉर्म्स बदलती रहती है। इफ यू कैन आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्या मरता है, क्या नहीं मरता है, मैं मरता हूं या मैं नहीं मरता हूं, मैं कौन हूं, अगर ये क्वेश्चन घुस पाए अंदर तो हु एम आई? दिस इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं। तो आप यहां पर आए हो तो मैं आपको बस ये कह सकता हूं, अगर ये क्वेश्चन सुन लिया है, इसको पकड़ करके रखो मरते दम तक। हु एम आई? ये आपके सारे सवालों का जवाब है।